बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में मैं हूं चौधरी आज़म। काश्तकार भाइयों, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियो जो है उसको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों तक बआसानी पहुंच सके। काश्तकार भाइयों, एग्री किसान पाकिस्तान काफ़ी अरसे से किसानों को बावसूख ज़री सब्सिडी से रिलेटेड ख़बरें, हुकूमत की बनाई हुई किसानों के लिए पॉलिसीज़ या हुकूमत की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ जारी होती है, उस हवाले से कोई ख़बर हो, वो इस चैनल पे लेके हम आते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुरानी हमारी यूट्यूब फैमिली जो किसान फैमिली है उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो मेरे साथ इस चैनल पे काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अहम तरीन कुछ ख़बरें, कुछ मामलात आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज़्यादातर किसान भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज़म भाई, हम जब वॉचर सेंड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपका वॉचर नंबर दुरुस्त है, मज़ीद कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। दूसरा आता है, आपको अपने काश्तकारी के सबूत के साथ अपने ज़राअत ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। तीसरा आता है, ये सब्सिडी सिर्फ रजिस्टर्ड काश्तकार को दी जाएगी। अब किसान जिसका वॉचर नंबर बिल्कुल दुरुस्त है, उसका कार्ड बिल्कुल ऑटो है और उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके कार्ड पे आता है कि सब्सिडी के हसूल के लिए अपने ज़राअत ऑफिसर से रब्ता करें, उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगी। वेरिफिकेशन के लिए एक फ़ाइल आपको बनाना पड़ेगी। अगर आप खुद काश्तकार हैं, आपका डेटा अपडेट नहीं है, या आप मज़ेरे हैं, ठेकेदार हैं, जैसे भी आपने काश्त की हुई है, एग्रीकल्चर में आपका नाम रजिस्टर्ड है लेकिन आपकी सब्सिडी वेरिफिकेशन के बगैर नहीं आ सकती, तो वो किसान, अगर तो आपके पास फ़र्द मलकियत मौजूद है तो गुड एंड वेल। अगर वो नहीं मौजूद तो आपने जिसकी ज़मीन ठेके पे ली हुई है या हिस्से पे ली हुई है, उस बंदे के शनाख्ती कार्ड की कापी, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी, एक आपने बयान हल्फी लेना है, एफिडेविट। मतलब पहले वो 50-100 रुपये में मिल जाता था, अब तकरीबन 400 रुपया उसका लेते हैं। जो ओथ कमिश्नर हैं, बयान हल्फी लिखने वाले जो स्टाम्प फरोश हैं, उनके पास से आपको मिलेगी। तो उसके साथ अपने फ़ोटो कापियाँ दोनों अटैच करनी है। उसके बाद अपने नंबरदार से एक तस्दीकी फार्म जो है वो आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान से, बुक सेंटर पे या HBL कनेक्ट के कहीं पे भी, या punjab.gov.pk पे वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। उस पर आपने नंबरदार की तस्दीक करवानी है कि ये वाकई हमारे इलाके का काश्तकार है, इसको सब्सिडी जो है मिलनी चाहिए। वो आपने साथ लगानी है और अपने मुतलका फील्ड ऑफिसर को दे देनी है। फील्ड ऑफिसर जाने, उसका काम जाने, DD जाने या उसका महकमा जाने, आपने सिर्फ फील्ड ऑफिसर तक जाना है। नेक्स्ट जो ड्यूल वेरिफिकेशन वाला सिस्टम है, वो खुद ही ज़राअत के जो दफ्तर वाले हैं वो खुद ही डिप्टी डायरेक्टर के पास वो डाटा जो है उसको सेंड करेंगे और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तीसरे नंबर पे, जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए जब मैंने रब्ता किया तो महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना था कि अभी उस ऐप पे कुछ एरर वगैरह आ रहे हैं। जो रजिस्टर्ड वाला पेज था वो ओपन नहीं हो रहा, कुछ मसाइल आ रहे हैं। लेकिन तहसील लेवल पे, जिधर तहसील लेवल पे भी मेरे पास लोगों के मैसेज आए कि तहसील ऑफिस ही है आज़म भाई हमारा, तो लेकिन जिधर डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठते हैं एग्रीकल्चर ज़राअत तहसील के, उनके दफ्तर से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जाके, वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो किसान भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका पहले नाम सिस्टम में था लेकिन अब नहीं है, उस हवाले से भी खबर आई है। उस हवाले से ये खबर आई है कि तकरीबन 52 लाख किसान 2016, 17, 18 में रजिस्टर्ड था। जो किसान पिछले दौर में कोई किसी किस्म की सब्सिडी ले चुके थे, किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा ले चुके थे, या किसी बैंक से कोई ट्रैक्टर, कोई स्कीम, किसी स्कीम में मौजूद थे, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। जिनके नाम पे ज़मीनें हैं, काफ़ी सारा डाटा वो भी
सिस्टम में ऐड हुआ था। कुछ मौजे ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक कंप्यूटर पे नहीं है, तो वो ऑनलाइन नहीं था डाटा। तो ऐसे करके तकरीबन 60 लाख के किसान करीब जो था किसान सिस्टम में रजिस्टर्ड थे। अब मेरे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 10 से 12% डाटा जो है सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है। वहाँ पे किसानों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन थी लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये 12% के करीब किसानों का डाटा सिस्टम से रिमूव हुआ है। उन किसानों का रिमूव हुआ है जिनकी उम्र कम अज़ कम 21 साल से कम है, या जिन लोगों ने काफ़ी अरसा से सब्सिडी नहीं हासिल की। ऐसी कुछ वजूहत है जिनकी वजह से ये किसानों का कुछ जो पहले रजिस्टर्ड थे लेकिन अब नहीं है, उनका डाटा सिस्टम से निकाला गया है। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। काश्तकार भाइयों, बार बार आपके मैसेज यही आ रहे थे कि आज़म भाई वोचर एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि इसका टाइम पीरियड जो है 1 साल हो गया है। तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जिस दोस्त को डाउट हो वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे 03446727 0344 672 75 87 पर रब्ता कर सकता है। मेरे पास जब खबर आई तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की, अपने किसानों के साथ शेयर भी किया। जो फ़ैसला हुकूमत की तरफ से हुआ या इस कमेटी की तरफ से हुआ, मैं वही फ़ैसला आप दोस्तों तक पहुंचाया, मैंने वही आप तक मैंने शेयर किया। वो इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है। कोई भी दोस्त लेना चाहे वो मैं आपको उसकी कापी जो है व्हाट्सएप कर सकता हूँ। ये फ़ैसला 17/8/2023 को हुआ। इस पे फ़ैसला हुआ। पहले एजेंडा इसका बनाया गया कि ये जो वोचर हैं एक्सपायर हो चुके हैं, पड़े पड़े ख़त्म हो चुके हैं, इनका टाइम पीरियड कम है, इस तरह के कुछ सवालात उठाए गए। उसके बाद इस पे फ़ैसला हुआ जी जितने भी वोचर्स हैं किसानों के, उनकी डेट जो है उसको इमीडिएट इफेक्ट फौरी तौर पे इस चीज़ को जो है इसकी डेट एक्सपायरी जो है 6 माह से निकाल के 1 साल तक इसको एक्सटेंशन दी जाए। ये चीज़ सामने आई 28/8/2023। 28 अगस्त को इस चीज़ पे बाकायदा तौर पे अफसरान की स्टैंप लगी और इसको इस जो मुआहदा था या इस पे जो फ़ैसला था उसको पब्लिश किया गया। और पब्लिश शुदा वो जो मुआहदा था उसकी कापियाँ मेरे पास आई, तो वो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की। अब मसला ये है कि जैसे वोचर्स फाल नहीं हो रहे थे, वैसे इस पे अमल दरामद कराना या अमल दरामद का आर्डर देना ये मेरे काम की बात नहीं है। कोई भी फ़ैसला होता है, कोई भी चीज़ होती है, उस पर अमल दरामद बहुत अहम चीज़ होती है। अमल दरामद के लिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिकायत दर्ज करवाएं कि किसानों को जो सब्सिडी वोचर दिए जा रहे हैं इन पे जो डेट 1 साल तक एक्सटेंड की गई है, लेकिन ये 6 माह पहले की वोचर एक्सपायर हो रहे हैं, इस मामले पे नज़रसानी की जाए। ये आपने चीज़ लिख के आपने उसको सिस्टम में भेजना है। और उसका जो है चाहे आप उसकी इधर हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज करवाएं, चाहे आप सिटीज़न पोर्टल पे करवाएं, चाहे आप सेक्रेटरी ज़राअत को लिखें, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। किसी भी तरीके से आप कंप्लेन करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इनकी पेज पे, इनकी वेबसाइट पे जाके ये कंप्लेन करवा सकते हैं। ये चीज़ मेरे पास मौजूद है। किसान भाई परेशान ना हो, आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह आपको 1 साल पे ही मिलेगा। और सोलर की बात करें हम, तो सोलर पे 80% तक तो पंजाब गवर्नमेंट पहले भी सब्सिडी दे रही थी। अब वर्ल्ड बैंक और IMF ने इस चीज़ पे जोर दिया है कि किसानों के जो ट्यूबवेल हैं, ज़री ट्यूबवेल, उनको जल्द से जल्द सोलर पे किया जाए। इस पे जो है 30% सूबे देंगे, 30% जो है वो वफाक देगा, और बाकी मांदा जो रकम होगी वो किसान जो सारफ है जो अपने ट्यूबवेल को सोलर पे करवाएगा या नया ट्यूबवेल लगवाएगा, तो वहाँ पे बाकी वो खुद इसका करेगा जी अदायगी। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो सोलर जो प्लेट्स हैं उनकी कीमत बहुत नीचे गई थी, 53 रुपीज़ पर वाट से लेके इस वक्त 67 तकरीबन चल रही है, 67 रुपये पर वाट तक चल रही है। काश्तकार भाइयों, एक तो इसका ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C इस टाइप का सिस्टम होता है, जिससे किसान सादा लोग होते हैं तो इनको समझ नहीं लगती। आपने जब भी किसी सोलर की अच्छी फर्म के साथ रब्ता करना है सोलर परचेज़ करने के लिए, और इसकी कीमतें ऊपर नीचे डॉलर की वजह से होती रहती है, परेशानी होना। सोलर बहुत सस्ता हो गया है। जो किसान भाई इस सिस्टम से सोलर लगवाना चाहते हैं वो किसान भाई थोड़ा वेट कर लें। अगर अपने पास से लगवाना चाहते हैं, सोलर सस्ता है, आप सोलर पे अपने सिस्टम को ले जा सकते हैं।
अगर हुकूमत की इस स्कीमों से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस पे अगले हफ्ते से एक मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगी और इस पे लाए अमल जो आएगा वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से भी खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करें कि देसी मुर्गियां जो आपने घरों में रखी हुई हैं, किसान भाइयों, मवेशी पाल भाइयों, तो उन मुर्गियों में रानीखेत की एक बीमारी है, बहुत अहम तरीन बीमारी है जिससे मुर्गियां ज़ाया हो जाती हैं। उनको आपने ठंडा पानी नहीं देना, सुबह जल्दी आप उनको डरबों से निकालते हैं, ठंडा पानी पीती हैं, ये बीमारी उनमें आ जाती है। ख़ास तौर पे प्रोटीन वाली उनको खुराक दें, ठंडे पानी से बचाएं और टम्परेचर मुनासिब रखें। रानीखेत के टीके लगवाएं, अपने इलाकाई दफातर से जाके वेटरनरी अस्पताल से भी आप लगवा सकते हैं। इसके साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। ज़री रिटेलर्स और रियल स्टेट